हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है 2024 ईयर जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये हम आज जानने वाले हैं कि वृश्चिक राशि या अगर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के हैं या वृश्चिक आपका लगन राशि है तो भी हम जानने वाले हैं कि ये साल जो 2024 है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने एरीज टू लिब्रा के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि स्कॉर्पियो के लिए ये जो 2024 है वो कैसा रहने वाला है, जिसमें उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, करियर, फाइनेंस, हेल्थ के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का करियर इस साल कैसे रहने वाला है। तो आपका जो मेजर प्लैनेट है यानी कि सैटर्न, राहु और हमारा जुपिटर, जो कि मेजर प्लैनेट है, जो कि बहुत जल्दी मूव नहीं करते, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ज्यादा रहता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सैटर्न की, क्योंकि वो आपके करियर का एक तरीके से, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वो 10th लॉर्ड है तो आपके करियर को वो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। तो वो जो सैटर्न है वो 4th में आपके हाउस में है, विच इज आस्पेक्टिंग योर 10th हाउस। तो अपने ही जो कालपुरुष की कुंडली में उसका जो अपना स्वयं का हाउस है उसको आस्पेक्ट करते हुए वो आपको जॉब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यानी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपके अगर कोई कोशिश कर रहा है आपके अगेंस्ट काम करने की तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सैटर्न आपकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाएगा। हो सकता है बोर्डम आए, हो सकता है आप जो चेंज चाह रहे हो, जो एप्रिसिएशन चाह रहे हो वो आपको इतनी जल्दी ना मिले। लेकिन अगर आप बात करें कि आपको कोई अपनी जॉब से हटा दे तो वो सब चांसेस नहीं होंगे। आपको पूरी स्टेबिलिटी इस साल देखने को मिलेगी। जुपिटर आपके 6th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपको डे टू डे एक्टिविटीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ ना कुछ अड़चने, डिफिकल्टी होने के बाद ही आपका जो वर्क है वो होगा। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आप जितने एफर्ट्स देंगे उतना आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बेशक कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है देरी हो जाए, लेकिन आपका काम होगा जरूर। तो इसलिए स्टे ट्यून कि अपना काम करते रहिए। और राहु बीइंग इन योर 5th हाउस, तो अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं या एंटरटेनमेंट फील्ड में है तो कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टअप देगा। स्पेशली अगर आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू अपना जो प्रोफेशन है वो चला रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं एक बूस्टअप देगा। आपको आगे बढ़ाने का एक धक्का की तरह काम करेगा, मतलब एक पुश जो होता है आपको वो एक उसकी तरह काम करने वाला है। तो उसके लिए भी आप चीज जो टाइम है वो पॉजिटिव है। लेकिन आफ्टर जुलाई, हम कह सकते हैं अगस्त टू सितंबर, अगर आप एक कोई नए पार्टनरशिप में, क्योंकि आपके जुलाई के बाद मतलब जून, सबसे पहले तो मई में आपका जो है वो जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस में जा रहा है। लेकिन उस टाइम वो थोड़ा सा लो फेज में होगा। लेकिन जून जुलाई में जब वो राइजिंग हो जाएगा तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नया पार्टनरशिप बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और टुगेदर आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। आपकी जो ब्लॉकेज हुई पड़ी थी वो आपको देखेंगे कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर करके दिखने लगेगी, क्योंकि सैटर्न तो ऑलरेडी आपके हाउस को आस्पेक्ट कर रहा है, 10th हाउस को, आपके करियर को। साथ में जुपिटर आपकी पर्सनालिटी को आस्पेक्ट करके आपको वो एक बूस्टअप देता है। आपको एक जो आपके अंदर कमी थी उसको पूरा करके वो कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स है उसका रिजल्ट्स भी आपको देना शुरू कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो सेकंड हाफ होगा वो आपके लिए बेटर होगा इन रिस्पेक्ट टू आपके करियर के, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा मिलेंगी। कुछ नया करना चाहते हैं तो उस टाइम आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। लेकिन जो फर्स्ट हाफ है उसमें थोड़ा संभल के चलिएगा, कुछ ना कुछ अड़चने आपको ज़रूर देखने मिलेंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका जो साल है वो मिला जुला रहेगा। कुछ थोड़ी थोड़ी अड़चने भी आएंगे और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी भी आपके लाइफ में होने वाली है इन रिस्पेक्ट टू करियर। हम बात करेंगे आपकी फाइनेंसेस इस साल कैसे रहने वाले हैं। तो हम सबसे पहले तो आपकी जो साल की शुरुआत होगी वो केतु बीइंग इन योर 11th हाउस, जो कि इनकम का आपका हाउस है, तो वहाँ पे आपको इनकम तो क्रिएट कहीं ना कहीं सोर्सेस से वो कर ही देगा। क्योंकि केतु जो है वो आपके जो भी पापी ग्रह होते हैं वो 11th हाउस में होकर आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो वो क्योंकि आपके अभी ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट वो देंगे रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज, रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर गेन।
हो सकता है कि फ्लक्चुएशन देखने को मिले, क्योंकि केतु जो है वो ना डिटैच करता है, तो इनकम में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अभी बहुत ज़्यादा काम बन रहा है, फिर बीच में रुक जाए, फिर बने, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके इनकम के सोर्स बनते रहेंगे। एंड जुपिटर ऑल्सो बीइंग इन 6th हाउस, तो आपको मैंने बताया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इनकम जनरेशन होगी, लेकिन कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट जैसा आपको चाहिए, ग्रोथ ही ग्रोथ होती रहे, वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा बीच में रुकेगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी, कभी स्लो होगा, ऐसा कुछ ये साल जो है आपके लिए रहने वाला है, स्पेशली जो इनिशियल ईयर है यानी कि जून तक। आफ्टर मई जून जब आपका जो जुपिटर है वो आपके 7th हाउस में आ जाएगा, देन यू कैन से कि आपकी बहुत एक प्रोग्रेस वाला टाइम होगा, क्योंकि आपका जुपिटर जो है वो आपकी 11th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, विच इज़ जुपिटर जहाँ भी देखता है वो आपकी क्योंकि उसकी अमृतमय दृष्टि होती है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देता है, और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करेगा और इनकम को वो एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि 5th एस्पेक्ट है, विच इज़ वेरी गुड। तो इसलिए आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके जनरेट होने लगेंगे। नवम पंचम का जो योग बनेगा यहाँ पे, वो आपको कहीं ना कहीं एक बूस्टअप देगा, आपकी सोसाइटी में इमेज इंक्रीज करेगा, फेम लाएगा, और क्योंकि वो 1st हाउस और 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको पराक्रम करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, और वहीं से आपको इनकम का जो जनरेशन है वो देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर मई एंड जून स्पेशली, तो आपका ये जो टाइम है वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाला है, विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ फेम, नेम इन सोसाइटी। एंड जो भी आप अभी तक कोशिश कर रहे थे, जो इनिशियल हाफ ईयर में आपको ना लगे कि हो पा रहा है, लेकिन आप अगर अपने एफर्ट्स देते रहेंगे तो आपकी जो इनकम जनरेशन वो होगी। एक्सपेंसेस भी क्रिएट हो सकती हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जो स्पेशली 1st हाफ में, क्योंकि जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है आपके 12th हाउस को, विच इज़ एस्पेक्टिंग योर एक्सपेंस हाउस, तो एक्सपेंस भी क्रिएट होंगे, तो बैलेंस करेगा। इनिशियल आपका जो है इन्वेस्टमेंट यानी एक्सपेंसेस होंगे, और बाद में आपकी इनकम होगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कम से कम एक्सपेंसेस फालतू चीज़ों में ना जाए, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। वैसे तो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर जो होता है वो अच्छी चीज़ों में ही आपकी इनकम जो है वो जनरली, आपके जो भी एक्सपेंस होते हैं अच्छी चीज़ों में होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी जो कुंडली है उसमें आपका जुपिटर की डिग्निटी कैसी है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। अदरवाइज ये साल आपके लिए 2nd हाफ जो होगा वो बहुत ही अच्छा है इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ से, अगर हम बात करें, और आपका जो नेम, फेम जो भी आपको चाहिए था वो आपको 2nd हाफ ऑफ द ईयर में वो देखने को ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की लव लाइफ, मैरिड लाइफ और जो उनकी फैमिली लाइफ है उसके बारे में। तो आपकी साल की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। मरकरी वीनस का जो है वो कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट रहेगा, और साथ में राहु बीइंग इन योर 5th हाउस, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिक पैशन वाला टाइम रहेगा जनवरी फरवरी का। लेकिन आप अप्रैल टू अगस्त देखेंगे कि आपके जो कुछ ना कुछ गलत फहमी हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, तो उस टाइम आपको थोड़ा संभल के रहना है, अपनी बिलवड के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट करनी है। पहले आप देखेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो गया, उसी बेसिस पे आप अपने ट्रस्ट को बनाए रखिएगा। इन जो अप्रैल से अगस्त तक की मैं बात करूँ तो वहाँ थोड़ा सा बैलेंस चीज़ों को रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज बाद में अगर हम बात करें सितंबर अक्टूबर जो लास्ट का जो टाइम होगा इस साल का, वो थोड़ा इजी हो जाएगा रिस्पेक्ट टू योर बिलवड, आपकी जो लव लाइफ है उनके साथ जो बॉन्ड होगा वो वापस आप देखेंगे बेहतर हो गया। बस इस टाइम थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बात करेंगे अगर मैरिड लाइफ की, अगर आप मैरिड है तो आपके ये जो, अगर हम बात करें कि शुरू की जो 6 मंथ्स है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, खिटपिट हो सकती है, कुछ ना कुछ इतने मतलब बॉन्ड आपका जो स्ट्रांग है वो नहीं दिखेगा, कुछ कुछ हो सकता है कि टाइम ना निकाल पाए या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। लेकिन जब जुपिटर आपके 7th हाउस में आ जाएगा तो आप देखेंगे वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी हट गई हैं लाइफ से, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं पीसफुल टाइम रहेगा, हार्मोनियस रहेगा। आप कोई धार्मिक यात्रा में भी जा सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपका जो आपसी प्यार है आपके जो पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, वो बढ़ने वाला है इस समय। तो आपका जुलाई से आप दिसंबर की बात करें तो आपका बहुत ही अच्छा समय ये रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ मैरिज। एंड अगर हम बात करें फैमिली लाइफ की तो सैटर्न आपके 4th हाउस में है, तो आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको आपके घर से सेपरेट डिस्टेंस में ले जाके आपका कोई काम जो है फुलफिलमेंट हो, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। दो आपकी चीज़ जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सैटर्न अपने ही स्वयं के घर में है, तो वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व भी होंगी। लेकिन हम कहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैटर्न है तो अलगाव तो लाता ही है,
तो घर से हो सकता है दूर जाके आपको कोई काम करना पड़े या फैमिली से बहुत ज़्यादा ना बने। धीरे धीरे वो चीज़ें भी आपकी जो है वो रिजॉल्व होने लगेंगी। थोड़ा सा प्रॉपर फोकस रखिएगा अपनी फैमिली लाइफ में, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ इस साल कैसे रहने वाली है। तो इनिशियल जो फर्स्ट हाफ होगा आपका, उसमें आपको थोड़ा सा देखना है कि आपके स्टमक इश्यूज़ या कोई ना कोई हेडेक, ये सब चीज़ें फेस कर सकते हो आप। अगर आप डायबिटिक हो तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि सैटर्न आपके 4th हाउस में है विच इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ, एंड 6th हाउस में जुपिटर जो कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स छोटी छोटी लेके आता ही है, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्पेशली आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बहुत ख्याल रखना है। जब मार्च जो है वो आपके 8th हाउस में आएगा, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम या आपको सडन कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अराइज हो सकती है, या एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। लेकिन हम बात करें कि आपका जो सेकेंड हाफ होगा, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक, वो जनरली अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो आपके 7th हाउस में आ जाएगा, जो कि एस्पेक्ट करेगा आपके खुद के हाउस को, फर्स्ट हाउस को, पर्सनालिटी को। तो वो आपको हर जगह से सेवियर की तरह काम करेगा। तो प्रॉब्लम जो भी आ रही थी वो धीरे धीरे आपकी रिजॉल्व होने लगेगी। बस आपको पूरे स्टाइल करना क्या है कि लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी है। जो आप रूटीन प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम जो आपको मिनिमम देखने को मिलेगी। एंड सेकंड हाफ में आपको ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी इजी देखने को मिलेंगी। और अगर आप ये जो रूटीन मैंने बताया है वो आपको फॉलो करते रहेंगे उसको, तो अच्छा होगा। और अपनी मदर की हेल्थ के ऊपर भी बहुत ध्यान रखना है। सैटर्न बीइंग इन 4th हाउस, आपकी मदर को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू बोन्स, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनका भी आपको ख्याल रखना है। तो इस चीज़ का हेल्थ वाइज आपको पूरे साल थोड़ा सा केयरफुल रह के ही चलना है, एंड स्पेशली फर्स्ट हाफ में।